रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम दिलदार फजलुर रहमान है। मैं एक स्पेशल एजुकेटर भी हूँ और नूरुल फुरकान स्पेशल स्कूल की फाउंडर और हेडमिस्ट्रेस हूँ। मैं फाउंडर और हेडमिस्ट्रेस बोलने से भी ज़्यादा मैं एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे की पेरेंट हूँ बोलने के लिए मुझे ज़्यादा प्राउड फील होता है। ये स्कूल बनाने का मकसद ही हमारी बेटी है महक फजलुर रहमान, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्ची थी, जिसका आईक्यू लेवल नॉर्मल बच्चों के जितना नहीं था, थोड़ा सा कम था। तो ज़्यादा कम है तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह बहुत हैं, लेकिन जिनका थोड़ा सा माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, ऐसे बच्चों के लिए प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे बच्चों के लिए एक प्रॉपर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के सपोर्ट के साथ उनको एजुकेशन दिया जाए। इसी पर्पस के लिए हम लोगों ने ये स्कूल की तामीर की। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सबसे पहले तो नूरुल फुरकान ट्रस्ट हम लोगों ने बनाया जो 2020 में, और इसके ट्रस्टीज़ भी फजलुर रहमान गौस साहब हैं, मैं हूँ, और उसी तरह से अशरफ कोड़ी बेंगरे हैं और जुल्फ़िकार मोहम्मद अकबर हैं और जमीला भी हैं। तो ऐसे ट्रस्टीज़ को लेके हम लोगों ने एक तरह से ट्रस्ट बनाया, और उसके बाद ट्रस्ट बनाने के बाद हम लोगों ने 2020 में ही स्कूल के लिए एक छोटा सा प्लॉट हम लोगों ने खरीदा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्टीज़ ने भी मदद की और लोकल्स यहाँ के लोगों ने भी हमारी बहुत मदद की। ख़ास तौर पर मैं उन सब ख़वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस काम में मेरी बहुत मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में एक छोटा सा सेकेंड फ्लोर का एक स्कूल हम लोगों ने एक तरह से तामीर किया। 2022 फरवरी 10 में इसका इनॉग्रेशन किया हम लोगों ने, और उसी साल क्योंकि हमारा मकसद एक प्रॉपर स्कूल का था ऐसे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, तो उसी साल हम लोगों ने फरवरी में जैसे ही ओपन हुआ, मार्च एक महीने में 4 बच्चों का एडमिशन करके हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया। पूरी एक महीने में हम लोगों ने 4 बच्चों को ट्रेनिंग दिया। तो इससे हमारे लिए बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत इससे मदद मिली। उसी तरह से 2022 से 23 तक एकेडमिक ईयर में शुरुआत तो 4 बच्चों से हुआ, और इसके इख्तिताम में 18 बच्चों ने एडमिशन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह अगले साल फिर 24 बच्चों ने एडमिशन लिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल 27 बच्चों ने लिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो करंट ईयर है 2025 और 26 के एकेडमिक ईयर में 30 बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी की भी फैसिलिटी है, और उसी तरह उर्पी इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, और सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ पे फिजियोथेरेपी स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी भी विजिट करते हैं हफ्ते में 2 टाइम्स। और उसी तरह साइकेट्रिस्ट भी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। तो बच्चों को इसी तरह से थेरेपी दिया जाता है। और उसी तरह KMC मणिपाल की तरफ से क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे आके विजिट करते हैं, और बच्चों का बिहेवियर असेसमेंट भी किया जाता है। और उसी तरह स्पीच थेरेपी भी KMC से हमें प्रोवाइड है। तो सारे बेनिफिट के साथ हम लोग क्या है बच्चों को सिखाते हैं, और प्लस यहाँ पे PT टीचर भी अवेलेबल है। तो आके बच्चों को मार्च पास्ट हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो, ये भी सिखाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। इनको अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ हम लोग टीचिंग करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर इनको UDL स्किल टीचिंग लेसन प्लान के ज़रिए सिखाते हैं, यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जिसमें हम लोग मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं, इनको VAKT मेथड, यानी विजुअल है उसमें, और ऑडिटरी है, किनेस्थेटिक है, और टैक्टाइल मेथड से हम लोगों उनको सिखाते हैं।
तो विजुअल हर चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करके उन्हें, जैसे कि फ्लैश कार्ड हो गया या टीवी इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह ऑडिटरी, फिर उनको बोल के या ऑडियो क्लिप्स उनको सुनाया जाता है। टैक्टाइल यानी उनको फिर हम लोग क्या करते हैं कि पकड़ के, टच करके, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, वो लोगों को समझ में आता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग टैक्टाइल वे भी इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह किनेस्थेटिक, कोई रोल मॉडल उनको देखे तो इस तरह से आप पार्टिसिपेट करो, हर चीज़ में टीम में उनको इस्तेमाल करके या गेम्स के ज़रिए या टीम एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम लोग उनको सिखाते हैं। और उसी तरह आप देखें स्पेशल स्कूल, ज़्यादातर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक गलत एक सोच होता है, क्योंकि ये समझते हैं कि स्पेशल स्कूल में जाने वाले बच्चों को एक स्टिग्मा होगा या बच्चों को गलत नज़रिए से देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल, ये स्पेशल स्कूल मतलब ऐसा है आपके बच्चों के लिए विद सपोर्ट, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ आपके बच्चों को जो नॉर्मल स्कूल में दिया जाता है वही एजुकेशन दिया जाएगा। और यहाँ तक कि फ़िक्र की भी ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स को, 10 तक हम लोग इसको बोर्ड एग्ज़ाम के ज़रिए भी हम लोग इन बच्चों को आगे ला सकते हैं। और उसी तरह आप देखें इन बच्चों में थोड़ी थोड़ी सी कमियां हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बच्चों का केस हिस्ट्री लेते हैं। केस हिस्ट्री पेरेंट्स को ही बुलाकर केस हिस्ट्री लेकर फिर हम लोग उनको अलग अलग चेकलिस्ट के ज़रिए बच्चों का असेसमेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑटिज़म जो बच्चा है या ऑटिस्टिक बच्चा है तो वो बच्चों के लिए कार्ड्स चेकलिस्ट जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं तो इसमें भी बहुत सारे हमें चेकलिस्ट मिलते हैं, जैसे कि MDPS चेकलिस्ट है, उसी तरह FACP चेकलिस्ट है। तो ये सब चेकलिस्ट में हम लोग असेसमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई बच्चा जो है खाना नहीं खा सकता, यानी डेली एक्टिविटीज़ नहीं करता, तो कहाँ पर लैक है या कहाँ कमी है उसी को लेके, अभी मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा खाना नहीं खाता या ब्रश नहीं करता, ये सब क्या है, डेली एक्टिविटीज़ है, करना बहुत ज़रूरी है, खुद से नहाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम लोग गोल लेकर क्या करते हैं, इंडिविजुअली बच्चे को कंसंट्रेशन के साथ उसको लेकर मतलब 1-to-1 बेस पे हम लोग देते हैं। और साथ ही साथ थेरेपी भी हम लोग देते हैं। और उसी तरह अगर बच्चे को लिखना नहीं आता तो प्री रिक्विजिट स्किल्स के साथ, क्यों, किस तरह से पेंसिल, अब हम लोगों को लगता है कि लिखना है, लेकिन लिखने के लिए भी पेंसिल हाथ में पकड़ने के लिए भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाना पड़ता है। तो वो सब थेरेपीज देने के बाद हम लोग राइटिंग का स्टार्ट करते हैं। तो किसी पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे अगर मिलाएं तो बच्चों को और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं कमज़ोर तबके से हैं और जिस्मानी तौर पे भी बहुत माजूर हैं। इन बच्चों के एडॉप्शन के लिए मैं आप लोग तमाम लोगों से अपील करना चाहती हूँ, इनके मेंटेनेंस के लिए आप हमारी मदद करें। और उसी तरह से ऐसे बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे पास एक ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर जो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी हो या लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बच्चे, जो उस तरह के उनको जाने आने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा एक प्लान है कि उनके लिए एक छोटी सी गाड़ी हम लोग खरीदें। तो इसमें भी मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाहती हूँ, उस गाड़ी की खरीदने में भी आप हमारी मदद करें, ताकि इन बच्चों के लिए आगे जाकर आने जाने में कोई परेशानी पेश ना आए। और उसी तरह से सीखने के लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स वगैरह भी नहीं हैं, तो इसमें भी अगर कोई हमें डोनेट भी करता है कंप्यूटर, तो इसमें भी हमारी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए अगर हम लोग इस तरह का उन्हें हुनर या स्किल सिखाएं, कंप्यूटर वगैरह या टाइपिंग करना, तो आगे जाकर ये बच्चे किसी माँ बाप पे डिपेंड नहीं होंगे, बल्कि इंडिपेंडेंट कोई भी काम ये लोग अपने इस्तात के मुताबिक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ मेन मोटो यही है स्कूल का, ये बच्चों को डिपेंड बनाने के बजाय इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेरेब्रल पैल्सी और लोकोमोटर बच्चे भी हैं, और हर साल क्या है बच्चों की तादाद जो है वो बढ़ रही है।
तो इस वजह से हम लोगों ने ये भी एक तरह से हमारे आगे के फ्यूचर प्लान में ये भी शामिल है कि एक साइट छोटा सा खरीदना है। तो उसमें भी हम लोग हॉस्टल भी करने का इरादा है। ये भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आता है कि आप हॉस्टल की तामीर करें। तो बोलने से भी ज़्यादा मैं इस वीडियो के ज़रिए ही आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, आप लोग अपने इस्तेताअत के मुताबिक हमारी मदद करें ताकि ये बच्चों के लिए एक महफूज छत हम लोग मुहैया कर सकें, क्योंकि अकेले करने से मिलके करना इसमें बहुत ज़्यादा बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह से बहुत बड़ा एक इशू ये भी है, सिर्फ एक डिफरेंटली एबल्ड पेरेंट के सामने नहीं है, जैसे कि उनके मरने के बाद, माँ बाप के मरने के बाद ऐसे बच्चों का क्या होगा। तो ये इशू जो है मैं समझती हूँ सिर्फ वो डिफरेंटली एबल्ड के पेरेंट्स को ही नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम जो है हम तमाम लोगों के सामने है। तो इसको भी हम लोग ये सोचे हैं कि ऐसे बच्चों के लिए जब तक वो जिंदा रहें हम लोग उनके लिए सही महफूज एक छत एक तरह से उन्हें दे सकें ताकि वो वहाँ पे अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो इसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी मदद करें तो इन तमाम बच्चों के लिए एक महफूज छत एक तरह से कायम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर।